हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान द्रव्य के तापीय गुण हमारा लेसन 4 है। आप लोगों को पार्ट 3 तक बताया गया। पार्ट 3 में आप लोग ताप के बारे में अध्ययन किए, उष्मा के बारे में अध्ययन किए और वायल का नियम, चार्ल्स का नियम, आदर्श गैस समीकरण। और आप लोग इसके पहले क्या पढ़े थे? आयतन प्रसार, रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है ना? आप लोगों को पता होगा कि रेखीय प्रसार गुणांक को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से डिनोट करते हैं। यह बताया गया पहले ही, यह आप लोग दिमाग में फीड करके रखेंगे। ठीक है ना? चलिए, हमारा अगला टॉपिक है अल्फा तथा बीटा में संबंध। यह अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। ठीक है? तो चलिए देखिए, अल्फा तथा बीटा में संबंध कैसे रिलेशन निकलता है। मान लीजिए कि एक वर्गाकार बाक्स है। वर्ग का मतलब जानते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो क्या कहेंगे? माना एक वर्गाकार बाक्स है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। लिखेंगे क्या तब? माना एक वर्गाकार फलक ले लीजिए। ठीक है ना? माना एक वर्गाकार फलक जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है? जिसका रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक को किसे डिनोट करते हैं? अल्फा से। जिसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? अल्फा है। ठीक है? अब आप लोगों को बताया गया पहले ही, जब किसी वस्तु को गर्म करेंगे क्या उसके रेखा में प्रसार होगा, लंबाई में प्रसार होगा, क्षेत्रफल में प्रसार होगा, आयतन में प्रसार होगा? जी हाँ, इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया गया है। ठीक है? तो चलिए ध्यान से देखिए, जब यह वर्गाकार फलक है, इसको हम कुछ तापमान देंगे तो क्या इसके क्षेत्रफल में कुछ बढ़ोतरी होगी? जी हाँ। तो आप लोग पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसलिए फलक का क्षेत्रफल। अब आप लोगों को पता है कि फलक कैसा है? वर्गाकार है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। अब भुजा की लंबाई कितनी है? 1। तो 1 का स्क्वायर का मान क्या आएगा? 1 मीटर स्क्वायर ही तो आएगा। क्षेत्रफल हमेशा मात्रक वर्ग में होता है। ठीक है? चलिए, हम क्या करते हैं फिर? फलक कौन सा फलक है? वर्गाकार फलक। वर्गाकार फलक के क्षेत्रफल में 1 अंश सेल्सियस ताप की वृद्धि करने पर, जैसे ही हमने क्या किया, उसके क्षेत्रफल में, फलक के क्षेत्रफल या फलक में ही 1 अंश सेल्सियस ताप की वृद्धि करें, या यहां पर लिख देंगे वर्गाकार फलक में 1 अंश सेल्सियस ताप की वृद्धि करने पर उसकी लंबाई क्या हो जाती है? 1 प्लस अल्फा मीटर हो जाती है। कहेंगे सर कैसे? पहले इसकी लंबाई कितनी थी? 1 मीटर थी। बाद में इसमें तापमान में वृद्धि कर दी गई, यानी इसको तापमान दिया गया, तो जो आपका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, क्या इसके लंबाई में प्रसार होगा? तो उसके लंबाई में जब प्रसार होगा तो जितना इधर जाएगा, इधर बढ़ेगा, उतनी लंबाई चारों ओर बढ़ेगी। राइट? उतनी लंबाई चारों ओर बढ़ेगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 था, बाद में बढ़ गया था, हमने क्या मान लिया? 1 प्लस अल्फा। तो सभी भुजाएं वर्गाकार है, तो सबकी भुजा का मान 1 प्लस अल्फा होगा। ठीक है? जिससे इसका मान क्या हो जाता है? 1 प्लस अल्फा। इसलिए फलक का क्षेत्रफल फलक का क्षेत्रफल का होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा अब कितनी है इस समय? 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। अब कितना बढ़ा है? किसमें? क्षेत्रफल में ही तो वृद्धि हुई है। तो फलक के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर। अब देखिए, फलक के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, कैसे पता चलेगा? बढ़ा कितना है? देखिए, यही बाहर वाला बढ़ा है, अंदर वाला इतना है, तो बीच का जो डिफरेंस है कैसे निकलेगा?
यदि हम बड़े वाले में से छोटे वाले भाग को बाहर निकाल देंगे तो आपका स्थान जो बचेगा वही खाली स्थान बचेगा। तो फलक के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। अब अंतिम क्षेत्रफल कितना है आपका 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है 1। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 अल्फा और माइनस 1 है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, क्या आ गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अब किसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है ना, क्षेत्रफल को a से डिनोट करते हैं, जहां वृद्धि का नाम आता है वहां पर डेल्टा ए लगा देते हैं, यानी डेल्टा ए का मान आ गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ठीक है, चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। अब कहेंगे क्या, अल्फा स्क्वायर को नगण्य मानने पर। अब कहेंगे सर कैसे, देखिए जितनी घात वाली वैल्यू जितनी भी होगी, जैसे 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो यह और छोटा होता चला जाएगा। तो जब स्क्वायर लिखा गया है तो इसको सूक्ष्म मानेंगे, यहाँ पर तो दुगना हो रहा है लेकिन इसका वर्ग छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर को नगण्य मानेंगे तो डेल्टा ए का मान आएगा 2 अल्फा, डेल्टा ए का मान क्या आएगा 2 अल्फा आएगा। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया। अब डेल्टा ए क्या है, ए क्या है, क्षेत्रफल है ना। अब क्षेत्रफल किस प्रसार में होता था, रेखीय प्रसार, 3 प्रसार होते थे, एक रेखीय, एक क्षेत्रीय, एक आयतन। तो यहाँ क्या है आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है ना, तो लिखेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तो हम लोग बीटा से डिनोट करते थे ना, तो बीटा बराबर क्या फार्मूला होता था, डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा टी, ये तो फार्मूला होता था, रख दीजिए। बीटा बराबर डेल्टा ए का मान क्या है 2 अल्फा, ए का मान क्या है, ए का मतलब प्रारंभिक क्षेत्रफल 1 है, डेल्टा टी तापमान में कितनी वृद्धि की गई थी 1 अंश सेल्सियस, यहाँ पर भी 1 रख देंगे तो बीटा का मान क्या आ जाएगा 2 अल्फा आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें तो हम आगे बढ़े, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आया भी होगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब आपको इसी में कुछ और बता दें, यह याद करना पड़ेगा कि बीटा का मान क्या आया था आपका 2 अल्फा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बीटा बराबर 2 अल्फा, एक रिलेशन आया है, ठीक है ना, पहला वाला। अब हमारा अगला टॉपिक होता है अल्फा बीटा के बाद अल्फा तथा गामा में संबंध। अल्फा क्या है रेखीय प्रसार, गामा क्या है आयतन प्रसार, और बीटा क्या था क्षेत्रीय प्रसार। ठीक है, चलिए अब हम एक घनाकार बॉक्स ले रहे हैं, क्योंकि आयतन का नाम आया आपकी बार, आयतन के लिए घन लेते हैं। घनाकार बॉक्स क्या होता है, जैसे लूडो का गोटी देखे हैं, वही आपका कैसा होता है घनाकार, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, लेकिन वह घनाकार होता है, 3 भुजाएं होती हैं घनाकार में। तो मान लीजिए एक घन है, यहाँ पर लिखेंगे माना एक यहाँ पर वर्गाकार की जगह क्या लिखेंगे घनाकार फलक है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है 1 मीटर है। सबकी भुजा की लंबाई हमने 1 मीटर मान लिया, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है, जिसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है अल्फा है, क्योंकि इसमें भी लंबाई में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। तो फलक का यहाँ पर आयतन निकलेगा, फलक का आयतन, आयतन को किससे डिनोट करते हैं v से, और आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, तो 1 का क्यूब फिर 1 आएगा, और आयतन का मात्रक हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, फलक के ताप में 1 अंश सेल्सियस, फलक के ताप में 1 अंश सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है, क्या हो जाती है फिर 1 प्लस अल्फा। क्यों, प्रारंभिक लंबाई 1 है, बाद में इसमें बढ़ोतरी होगी तो कुछ ना कुछ फलक बढ़ेगा ही, बढ़ गया तो बाद में लंबाई क्या हो गई 1 प्लस अल्फा, सभी भुजा की लंबाई बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ जब तापमान देंगे तो इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि होगी, तो वृद्धि हो गई। ठीक है, चलिए तो फलक का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा फलक का आयतन बराबर 1 प्लस अल्फा का क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा भुजा का क्यूब, तो फलक के आयतन में कितनी वृद्धि हुई है अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। चलिए आयतन को v से वृद्धि लग जाता है तो डेल्टा लग जाता है, अंतिम कितना है आपका
1 प्लस अल्फा का क्यूब माइनस प्रारंभिक कितना है आपका 1 का क्यूब 1 है, सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी अल्फा क्यूब प्लस 3ab यानी 3 अल्फा कोष्टक में a प्लस बी यानी 1 प्लस अल्फा और माइनस 1 है ही लास्ट में। 1 का क्यूब क्या होता है 1 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, डेल्टा बी का मान क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा का गुणा 1 में 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा का गुणा अल्फा में 3 अल्फा का स्क्वायर। अब आपको पता है किसको नगण्य मानेंगे, किसको किसको जिसकी घात हो, अल्फा क्यूब है और 3 अल्फा स्क्वायर है, तो लिखेंगे अल्फा क्यूब तथा 3 अल्फा स्क्वायर को क्या मानेंगे नगण्य मानने पर। नगण्य मानेंगे तो बचेगा क्या आपका डेल्टा वी बराबर 3 अल्फा बचेगा। यहाँ तक आया सामने। डेल्टा वी क्या है आयतन है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि आयतन प्रसार गुणांक को किससे डिनोट करते हैं गामा से, इसका फार्मूला क्या होता है डेल्टा वी बटे वी इंटू डेल्टा टी। तो गामा इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा वी का मान है 3 अल्फा बटे वी आयतन है और आयतन वी का मान क्या है आपका 1 है और गुणे डेल्टा टी ताप में कितनी वृद्धि हुई थी 1 अंश सेल्सियस की, 1 करना 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 अल्फा आ जाएगा। ये आपको नोट करके रखना है कि गामा इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 अल्फा, यह इक्वेशन 2 है। यहाँ तक अच्छे समझ में आया। चलिए अब आपको करना क्या है बता दिया जा रहा है, अच्छे से देख लीजिए। तो हम कह सकते हैं हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है ना। अल्फा कामा बीटा तथा गामा में संबंध, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है यह जानना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या देना ध्यान, प्रश्न ये भी आ सकता है अल्फा को क्या कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और गामा को आयतन प्रसार गुणांक। तो क्या कह सकता है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध है, यानी अल्फा बीटा में गामा में क्या रिलेशन है, ठीक है। लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बीटा बराबर 2 अल्फा तथा गामा इक्वल टू 3 अल्फा, जो अभी अभी आप लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलिए हमको अनुपात किस में लाना है, अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा, सबकी वैल्यू रख दीजिए। अल्फा का तो मान है नहीं, अल्फा वैसे रहने के लिए, अनुपाते बीटा, बीटा का मान क्या है 2 अल्फा अनुपाते गामा, गामा की वैल्यू क्या है 3 अल्फा। क्या सब में अल्फा डिवाइड हो रहा है, अल्फा कट रहा है, अल्फा एक नाम अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा कट जाएगा तो 2 बचेगा, यानी सब में अल्फा कट जाएगा तो 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बताइए अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है, प्रूव कीजिए, कहाँ से आया है। तो पूरी थियरी सबसे पहले अल्फा बीटा में रिलेशन निकालेंगे, फिर गामा अल्फा और गामा में रिलेशन निकालेंगे। जब तीनों रिलेशन आ जाएगा इसे इनपुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इन तीनों में रिलेशन होता है 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो थियरी में इसे कंप्लीट कीजिएगा, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो बताया जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, ठीक है। आज के लिए